डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 दो चर वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होंगे तब उन्हें आलेखीय विधि से हल करना है। तो हम पिछले वीडियो में 3 नंबर तक किए थे, अब इनका 4 नंबर देखिए। 2x - 3y बराबर 1, 3x - 4y बराबर 1 दिया हुआ है। तो हम पहले इनको 4 नंबर में यहाँ पे लिख लेते हैं। 4 नंबर में चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है ये 2x माइनस ये 3y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और ये हमारा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 है। ये हमारा क्या है तो 1 दिया हुआ है। ठीक है, इनका नाम जो है वो फर्स्ट रख दीजिए, इनका नाम सेकंड रखिए। चूंकि a1 बराबर हमारा कितना है 2 है, b1 बराबर हमारा -3 है तथा c1 बराबर हमारा 1 दिया हुआ है। क्लियर। और a2 बराबर हमारा 3 दिया हुआ है, b2 बराबर -4 है तथा c2 बराबर ये हमारा क्या है तो 1 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा चूंकि तुलना करने पर तो यहाँ पे हम तुलना करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो हम यहाँ पे तुलना करेंगे a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। तो देखिए ये हमारा 2/3 इज इक्वल टू -3/4 इज इक्वल टू 1/1 आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों क्या बराबर है तो नहीं है, यहाँ पे लिखिएगा चूंकि यहाँ a1 बटा ये a2 बराबर नोट b1 बटा में b2 है, ये हमारा इतना दिया हुआ है। तो आपको हम बोले थे जब ये a1 बटा a2 बराबर नोट b1 बटा b2 होता है तो उनका जो है वह ग्राफीय निरूपण में प्रतिच्छेद करता हुआ रेखा होगा, और उनका हमारा अद्वितीय बीजीय निरूपण में हमारा अद्वितीय हल होंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा अतः समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होंगे। अतः समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होंगे। और क्वेश्चन हमें कह रहा है जब अद्वितीय हल होंगे, उनका हल अद्वितीय हो तो इन्हें हमें आलेखीय विधि से हल करना है। क्लियर। तो चलिए अब हम इनको आलेखीय विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 लिख लीजिए और समीकरण 2 लिख लीजिए। हम बारी बारी से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, समीकरण फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है ये 2x - 3y इज इक्वल टू 1 है। ये हमें दिया हुआ है 2x - 3y इज इक्वल टू 1 है। हम यहाँ पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू ये 1, ये ऐसा रहेगा तो हमारा 3y हो जाएगा। देयरफॉर ये x का मान निकालेंगे तो 1 प्लस ये 3y बटा ये 2 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। बोलिए यस या नो, तो आप कहेंगे यस सर। हम जो है वो y का मान जो है वो ऐसा रखते हैं कि हमारा बट्टा में जो है वो नहीं आना चाहिए। बट्टा में आएगा तो बन तो जाएगा बट बनाने में दिक्कत हो जाएगा। आप ऐसा करिए ना, y का स्थान पे 1 रखिए, 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे रखिएगा चूंकि y बराबर 1 रखने पर जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x का मान। तो ये हमारा x का मान हो जाएगा 1 + 3 इंटू में 1 बटा में 2, 1 + 3 बटा में 2, 3 1 4 बटा 2, तो हमारा कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। देयरफॉर ये x का मान हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए चूंकि y बराबर हम कितना रख लेते हैं 2 रखेंगे, एक तो रख दिए ना। जब 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 एक साथ 3 रख लीजिए। y बराबर 3 रखने पर तो y बराबर जब हम 3 रखेंगे तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो y बराबर 3 रखिए तो ये 3 3 9 1 10, ये हमारा 1 प्लस ये 3 इंटू में 3 बट्टा में 2 हो जाएगा। तो ये हमारा 1 + 3 3 9 बट्टा में 2, तो 9 1 कितना हो जाएगा 10 बट्टा में 2 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है। तो देयरफॉर ये x बराबर ये 5 हो गया। अब देखिए आप जो है वो एक बॉक्स जो है वो तैयार कर लीजिएगा इस तरीका से तैयार कर लेना है। यहाँ पे लिखिए x y। अब देखिए जब y बराबर देखिए जब x बराबर y बराबर 1 था तो x का मान कितना आया था 2 आया था। जब y बराबर हमारा 3 है x का मान ये 5 दिया हुआ है। क्लियर। चलिए ये हमारा इतना हो गया। तो देखिए चलिए ये हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे ये समीकरण 2 से हम यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या है 3x - 4y बराबर 1 दिया हुआ है।
हम यहाँ पे लिख देंगे 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। यहाँ से भी x का मान निकाल लीजिए, तो 3x बराबर माइनस 4y इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4y होगा। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो हमारा 1 प्लस ये 4y बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x का मान यहाँ पे रखिए, हमारा 3 है ना, जब 1 रखेंगे तो 2 रखिए यहाँ पे, तब ना ये हमारा जो है वो यहाँ पे रखिए, बॉक्स बना लीजिए पहले। यहाँ पे चूंकि y बराबर ये हम 3 की 2 बोले थे ना, 2 बोले थे ना, 2 रखने पर जब हम y का मान 2 रखेंगे तो हमारा क्या होगा x का मान, x बराबर ये 1 प्लस 4 इंटू 2/3, ये हमारा 1 प्लस 4 दूनी 8/3, ये हमारा 9/3 हो जाएगा, तो 3 तिया ये 9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब y बराबर हम ये x दे दीजिए, y बराबर हम 2 रखे थे तो x का मान क्या आया था, 3 आया था। चूंकि y बराबर, अब देखिए क्या रखिए, 3 चौके 12 3 55 तो 4 रखिए, 4 रखने पर होगा 3 2 3 3 4 12 13, 4 चौके 16 17, 5 चौके 20 21, 5 रखिए y बराबर 5 रखिएगा तो हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये 4 इंटू में हमारा 5 बटा 3 हो जाएगा। 1 प्लस 4 5 20 बटा 3, तो 20 1 21 बटा 3, तो 3 से काट दीजिएगा तो 7 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये हमारा x का मान कितना हो जाएगा, 7। जब हम y बराबर 5 रखे थे तो x का मान हमारा 7 आया हुआ है, y बराबर 5 रखे तो x का मान ये 7 आया हुआ है। तो अब इनका हम ग्राफ ये निरूपण कर लेंगे दोनों का। देखिए भाई यहाँ पे हम ग्राफ को ले आए हैं, इनका हमारा चौथा नंबर है ना, चौथा नंबर देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, देख लेते हैं x का मैक्सिमम मान 5 दिया हुआ, अधिकतम मान 5 है ग्राफ में, और x का 7 जाएगा, तो चलिए y का 5 जाएगा। तो ये हमारा ये ग्राफ हमारा यहाँ पे हम बनाते हैं, तो ध्यान से देखते रहिएगा। ये हम बना लिए, इधर भी बना लीजिए। ठीक है, ये हम बना लिए है। अब देखिए इनको मिला, ये तीर का निशान जो है वो दे दीजिए, इनको भी तीर का निशान दे दीजिए। ये हमारा क्या है, तो x एक्सिस है, और ये हमारा x डैश है, ये y डैश है, और ये हमारा y एक्सिस है। तो अब ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, 0 है, ये हमारा 1 होगा, इस साइड हमारा प्लस में होगा, 1 2 3, ये हमारा 4 होगा, ये 5, और ये 6 होगा, ये हमारा 7 होगा, ये 8 होगा, ये हमारा 9 होगा, और ये 10 होगा, ये 11 होगा, ठीक है। ये हमारा 11 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हम ये ऊपर में जाएंगे तो प्लस होगा, तो ये हमारा 1 होगा, ये 2, और ये हमारा 3, ये 4, ये हमारा 5 होगा, ये 6 होगा, और ये 7 होगा, और ये हमारा 8 होगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए x बराबर 2 है तो y बराबर 1 है, तो x बराबर 2 y बराबर 1 यहाँ पे आएगा। अब देखिए x बराबर 5 है, y बराबर 3, x बराबर 5 y बराबर 3, x बराबर 5 y बराबर 3, ये भाई साहब यहाँ पे आएगा। अब इनको मिलान करिए, अब इनको मिलान कर दीजिए। तो इनको मिलान करिएगा तो ये कुछ इस तरीका से हमारा मिलान होगा, ठीक है, इस तरीका से मिलान होगा। समीकरण का नाम दे दीजिए, समीकरण का नाम हमारा ये पहला समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 1 है, ये हमारा 2x माइनस ये 3y इज इक्वल टू ये 1 दिया हुआ है, क्लियर। अब देखिए ये हमारा 3 2 दिया हुआ है, x बराबर 3 y बराबर 2, 3 2 यहाँ पे आएगा। और देखिए x बराबर 7 y बराबर 5, x बराबर 7 y बराबर 5, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इनको मिलान करिए, इनको मिलान करिएगा तो ये बढ़िया से मिलान करिएगा, इनको बुआ मिलान करिए तो ये हमारा इस तरीका से ये मिलान होगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कहाँ पे कटा है, ये यहाँ पे जो है वो हमारा कटा है, ठीक है। ये भाई साहब हमारा यहाँ पे आके मिला हुआ है। तो देखिए ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा इधर आएंगे तो ये हमारा क्या होगा, -1 होगा, बोलिए यस या नो। ये हमारा प्लस वाला इस साइड आएगा तो -1 आएगा, और इनको थोड़ा और बढ़ा लीजिए, हम इस तरीका से बढ़ा लेंगे। ये हमारा y1 यहाँ पे दे दिए, तो ये देखिए ये हमारा -1 और ये वाला -2, तो देखिए यहाँ पे काटा है, x बराबर -1 और y बराबर भी हमारा -1 आएगा, समझे ना।
ये यहाँ पे हमारा कटा है। अब ये पॉइंट का नाम दे दीजिए, ए हमारा ये 2 और ये 1 दिया हुआ है, इनका नाम बी दे दीजिए। ये हमारा 5 है और ये पॉइंट 3 दिया हुआ है, इनका नाम सी दे दीजिए। ये हमारा 3 2 है, 3 2 है, ठीक है। और इनका नाम डी दे दीजिए, जो कि हमारा 7 5 है, 7 5 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा हो गया। देखिए यहाँ पे हमारा कट हुआ है ना, कि हमारा x बराबर -1, y बराबर x बराबर -1 तथा y बराबर -1, ये हमारा इनका आंसर होगा, समझे ना। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब इनका हमारा 5 नंबर देखिए। अब इनका 5 नंबर देखिए, 2x - y बराबर 9, 5x + 7y बराबर 27 दिया हुआ है। तो इनका हमारा 5वां नंबर देखिए। ये हमारा 2x - y = 9 दिया हुआ है, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। और ये हमारा दिया हुआ है 5x + ये 2y = 27, इनका नाम समीकरण सेकंड दे दीजिए, समझे। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि a1 बराबर ये 2, b1 बराबर -1 तथा c1 बराबर ये 9, ठीक है। और ये हमारा a2 बराबर 5, b2 बराबर 2 और c2 बराबर ये 27 है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि तुलना करने पर, चूंकि तुलना करने पर, अब हम यहाँ पे तुलना कर लेंगे। तो ये हमारा a1 बटा में ये a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर ये c1 बटा में c2। a1 का मान 2 है बटा a2 का मान 5 दिया हुआ है, बराबर b1 का मान -1 बटा b2 का मान 2 दिया हुआ है, c1 का मान 9 है और c2 का मान 27 दिया हुआ है। तो देखिए ये सब बराबर है, तो यहाँ पे बराबर नहीं है, एको नहीं बराबर है। तो यहाँ पे जो लिखिएगा, चूंकि यहाँ a1 बटा a2 बराबर नोट b1 बटा b2 है, ये बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं है, तो समीकरण हल का समीकरण निकाय का क्या हल होगा, तो अद्वितीय हल होगा। यहाँ पे ले लीजिएगा, अतः समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होंगे, अद्वितीय होंगे, समझे। समीकरण निकाय का हल क्या होंगे, तो अद्वितीय होंगे। अब अद्वितीय है, अब हम इनको जो है वो टेबल बना लेंगे इसमें। तो हम x और y का मान जो है वो निकालने के लिए हम टेबल बना लेंगे। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। तो हम समीकरण 1 से चलते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट से जो है वो हम चलेंगे। समीकरण फर्स्ट हमारा 2x - y बराबर 9 दिया हुआ है, 2x - y बराबर ये 9। अब देखिए हम यहाँ से -y इस जाएगा तो +y हो जाएगा। तो हमारा 2x = क्या होगा, 9 + y। देयरफॉर ये x = ये y + 9, अब y में ये 2 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया x का मान, ये हमारा y + 9 बाय ये 2 हो गया, क्लियर। अब हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। अब देखिए ये हमारा x है और ये y का मान होगा, ठीक है। अब देखिए हम x का मान क्या ले ले, 1 ले लेते हैं। तो 9 1 10, यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो जब हम x नहीं y का मान हम रखेंगे ना, तो हम y का मान 1 रखेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, 9 1 10 हो जाएगा। ये हमारा x = क्या हो जाएगा, 1 + 9 बटा में 2। तो 9 1 10 बटा में 2 हो जाएगा। तो 2 5 10, ये हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। जब हम y का मान 1 रखेंगे तो x का मान हमारा 5 आएगा, क्लियर। अब देखिए हम रखेंगे यहाँ पे, चूंकि y बराबर क्या रखेंगे, अब जो है वो हम 3 रख लेते हैं। तो 9 3 12 हो जाएगा। y बराबर 3 रखने पर, तो जब हम 3 रखेंगे तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा, तो 3 रखेंगे तो 3 + 9, ये 3 + 9 बटा में 2। तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12 बटा में 2। तो 12 बटा 2 है, तो ये हमारा 2 से 6 बार में कैंसिल होगा, 6 हो जाएगा। तो जब हम y का मान हम 3 रखे थे, तो x का मान हमारा 6 आया था, तो 6 दे दीजिए, क्लियर। ये हमारा इतना हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए, अब समीकरण 2 से हम चलते हैं। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड हमारा दिया हुआ ये 5x + ये 2y = 27 है।
अब देखिए ये इनको हम इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 27 और माइनस ये 2y। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो क्या होगा 27 माइनस ये माइनस 2y बाई ये 5 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए बात, यहाँ पे जो है वो बॉक्स बना लीजिए और x और y का मान लिखिए। ये हमारा x हो गया और ये y। क्लियर। अब देखिए x का मान अगर हम 1 रखेंगे तो ये काम बनेगा, 0 रखिए y का मान तब जाके ये काम बनेगा। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि y बराबर 0 रखने पर y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान हमारा क्या होगा x बराबर ये 27 माइनस ये 2 गुना 0 बटा ये 5। तो हमारा 2 नहीं 0 रखिएगा तो कैसे काम बनेगा, तो ये हमारा गड़बड़ आ जाएगा। इसीलिए 1 रखिए, 1 जो है वो रखना है। तो 2 1 2 तो ये हमारा 27 माइनस 2 बटा ये 5 हो जाएगा। 27 में से 2 जाएगा तो 25 बटा 5, ये हमारा 5 दाम कैंसिल होकर ये 5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये हमारा 5 हो गया। तो देखिए जब y का मान हम 1 रखे थे, x का मान हमारा 5 आया हुआ है। अब क्या रखे, और 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 23 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 दूनी के 6 21 तैयो नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 19 और 5 रखेंगे तो नहीं होगा। 6 दूनी के 12 12 रखेंगे तो 6 रखेंगे तो काम बन जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि y बराबर जो है वो 6 रखने पर, तो जब हम y का मान 6 रखेंगे तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा ये भाई साहब, ये हमारा 27 माइनस ये 2 गुना ये 6 और बटा ये 5। तो ये हमारा क्या होगा 27 माइनस 6 दूनी के 12 बटा ये 5। तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा 27 में से 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा तो ये हमारा 5 होगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बटा ये 5 5 दिया 15 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये x का मान कितना आएगा 3। तो जब हम y का मान 6 रखे थे तो x का मान 3 आया था। अब इनको हम ग्राफ में निरूपण कर लेंगे। यहाँ पे इनको ग्राफ में बनाते हैं। ये हमारा 5वां नंबर है ना, 5वां नंबर देखिए। तो सबसे पहले जो है वो आप ऐसा करिए ना, ये x एक्सिस y एक्सिस खींच लिए। x का मैक्सिमम मान 6 दिया हुआ है और y का 6 दिया हुआ है, तो बीचों बीचों हम यहाँ पे खींचते हैं। x का 6 दिया हुआ है, y का 6 दिया हुआ है, ये हम खींच लिए हैं। इधर से हम जो है वो खींचते हैं। ये खींच दिए है। अब देखिए ये हमारा x एक्सिस है, ये x डैश है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा क्या है तो y डैश दिया हुआ है। अब देखिए हुआ ये हमारा क्या है तो ओरिजिन, ये वाला हमारा क्या है तो ओरिजिन है। अब देखिए इस साइड हम बढ़ेंगे तो हमारा 1 प्लस 1 होगा, इस साइड बढ़ेंगे तो प्लस 2, इस साइड बढ़ेंगे तो प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस ये 8 होगा। इस साइड आएंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, फिर ये 2 होगा, फिर ये हमारा 3 होगा, फिर ये 4 होगा, फिर ये 5 हो जाएगा, फिर ये 6 होगा और ये 7 होगा। ठीक है। इस साइड आएंगे तो माइनस में 1 माइनस में 2 और माइनस में 3 और माइनस में 4, ये हमारा माइनस 1 और ये हमारा माइनस 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है x बराबर 5 y बराबर 1 5 1 ये यहाँ पे आएगा और x बराबर 6 y बराबर 3 x बराबर 6 y बराबर 3 x बराबर 6 y बराबर 3 ये यहाँ पे आएगा। ठीक है। ये बिंदु हो गया। अब देखिए 5 1 है, x बराबर 5 y बराबर 1 x बराबर 5 y बराबर 1 यहाँ पे आएगा और x बराबर 3 y बराबर 6 x बराबर 3 y बराबर 6 ये यहाँ पे आएगा। अब देखिए इनको मिलाई दीजिए। जब हम इनको मिलान करेंगे तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा, ध्यान से देखते रहिएगा। इनको हम इनसे मिलान करेंगे तो ये भाई साहब हमारा कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है। और फिर हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, फिर अब हम इनको मिलान कर लेंगे। तो इनको मिलान करेंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा, है कि नहीं है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा कटान बिंदु आया हुआ है, इनका नाम दे दीजिए। ये नाम दे दीजिए पहले, ये x बराबर 5 है, y पर 1 उठल है, ये हमारा b दे दीजिए। ये हमारा x बराबर 6 है और y बराबर ये 3 दिया हुआ है, इनका नाम c दे दीजिए। x पे 3 है, y पे 6 है, ये हमारा 3 कमा ये 6 हो जाएगा। क्लियर। चलिए ये नाम जो है वो हम करण दे दिए है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो ध्यान से जो है वो देखते रहिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं तो देखिए समीकरण का भी नाम दे दीजिए ना, इनको इस तरीका से गोला लगा दीजिए जहाँ पे कटान बिंदु है। समीकरण का नाम दे दीजिए। ये 6 3 5 1 है, ये हमारा 6 3 5 1,
ये हमारा 2x माइनस वाई बराबर 9 है। ये समीकरण हमारा 2x माइनस वाई बराबर 9 है। और ये वाला समीकरण हमारा क्या है, ये हमारा 5x प्लस 2y बराबर 27 दिया हुआ है। 5x प्लस ये 2y बराबर ये 27 दिया हुआ है। बस सिंपल है, इस तरीका से आपको बना देना। 5 नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारा। 6 नंबर में देखिए तो हमें जो है वो चूंकि दिया है, हमारे पास ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, तो 3y इज इक्वल टू ये 5 माइनस एक्स, इनका नाम फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। और ये हमारे पास दिया हुआ है ये 2x इज इक्वल टू ये y प्लस 3, इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। ऐसा करिए ना, x को हम इस साइड भेज लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्लियर, हाँ। और ये देखिए ये y को इस साइड भेज लेंगे तो ये 2x माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि a1 बराबर हमारे पास 1 है और b1 बराबर -3 है और c1 बराबर 5 दिया हुआ है, तथा हमारे पास a2 जो है वह 2 दिया हुआ है और b2 हमारे पास -1 है, तथा हमारे पास c2 हमारे पास 3 दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि तुलना करने पर जैसे हम बना रहे उसी प्रकार से आपको भी बनाना है। तो तुलना करने पर तो अब हम यहाँ पे a1 बटा में a2 बराबर ये b1 बटा में b2 बराबर हम ये c1 बटा में c2 कर देंगे। तो अब देखिए a1 हमारा क्या है, 1 है, ये 1 बटा a2 हमारा क्या है, 2 है, बराबर b1 कितना है, -3 है, बटा b2 हमारा -1 है, बराबर c1 कितना है, 5 है, और C2 हमारा 3 दिया हुआ है। तो देखिए ये तीनों में से कोई बराबर नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा सर, यहाँ पे लिखिएगा चूंकि यहाँ A1 बाय ये A2 बराबर नोट B1 बाय ये B2 है, ये दोनों जो है वो बराबर न है। जब दोनों बराबर न है हम यहाँ पे लिख देंगे अतः समीकरण निकाय का हल, अतः समीकरण निकाय का हल क्या होगा हमारा, अद्वितीय होगा, अद्वितीय होंगे। अब जब अद्वितीय होंगे तो इनका हमें हल भी ज्ञात करना है। हम समीकरण 1 2 है ना, तो समीकरण 1 से चलेंगे, इस तरीका से बना दीजिएगा। अब हम यहाँ पे समीकरण 1 से चलेंगे, यहाँ पे लिखिएगा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से हम चलेंगे। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, 3y बराबर 5, ये हमारा 3y इज इक्वल टू ये 5 माइनस एक्स दिया हुआ है। अब देखिए ना यहाँ पे बॉक्स जो है वो तैयार कर लीजिए, यहाँ पे बॉक्स तैयार कर लीजिए। यहाँ पे जो है ना हम जो है वो x का मान निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इनको हम इस साइड भेज देते हैं, इनको इस साइड भेज देते हैं, तो ये हमारा इस साइड आएगा तो प्लस x बराबर ये हमारा इस साइड आएगा, ये वाला इस साइड आएगा, तो ये हमारा 5 माइनस ये 3y हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब हम x और y का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे जो है वो x का मान निकालेंगे, x और y लिख दीजिए। तो अब देखिए चूंकि x बराबर हम क्या रखते हैं, तो पहले ये हम 1 रख देते हैं, सॉरी x बराबर नहीं y बराबर जो है वो हम रखते हैं। तो y बराबर 1 रखेंगे तो ये हम कितना हो जाएगा, ये 1 रखेंगे तो ये हमारा ये 3 गुना 1, ये हमारा 3 गुना 1 तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ पर रखिए 2, जब y बराबर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पे रखिए 2 बराबर ये 5 और माइनस ये 3y। अब देखिए प्लस 5 इस साइड आएगा तो -5 होगा, तो 2 माइनस 5 बराबर ये माइनस के 3y, 2 में से 5 जाएगा तो ये -3 बराबर ये माइनस के 3y। अब देखिए ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 1, y का मान हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए x का मान अगर हम 2 रखे हैं तो y का मान हमारा कितना आया हुआ, 1 आया हुआ है। क्लियर। अब देखिए हम रखेंगे रखने पर, दे दीजिए रखने पर। अब हम यहाँ पे रखेंगे चूंकि x का मान हम क्या रखेंगे, तो x का मान नहीं y का मान रखिए, y का मान, चूंकि y का मान हम यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो यहाँ पे जो है वो 2 रखने पर, तो हम y का मान 2 रख देंगे तो ये हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू ये 5 और माइनस ये 3 गुना ये 2 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा x इज इक्वल टू ये 5 और माइनस 3 दूनी 6, देयरफॉर ये x बराबर हमारा 5 में 6 जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए x का मान 1 है
और y का मान हम 2 रखे थे तो ये 2 दे दीजिए। यहाँ पे हम 2 रखे थे तो 2 दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए x का मान जब हम 1 रखे थे तो y का मान 2 आया हुआ है, और जब x का मान 2 रखेंगे तो y का मान हमारा 1 आएगा। क्लियर। अब देखिए समीकरण सेकेंड से चलेंगे हम। यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम समीकरण 2 से चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, ये भाई साहब हमारा समीकरण 2 कहाँ है, तो हमारा ये दिया हुआ है 2x इजिक्वल टू वाई प्लस 3 है। ये लिख लीजिए, ये हमारा 2x माइनस वाई बराबर ये 3 दिया हुआ है। 3 को इधर भेजते हैं, y को इधर भेज देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर y। देयरफॉर ये हमारा y इज इक्वल टू ये 2x माइनस ये 3 हो जाएगा। ये आया हुआ है। अब 2 बॉक्स बना लीजिए, इस तरीका से बॉक्स बना लेना है। अब देखिए यहाँ पे x y लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे रखिए, चूंकि x का मान हम 1 रखते हैं, चूंकि x बराबर 1 रखने पर x का मान हम 1 रखेंगे तो हमारा y का मान क्या आ जाएगा, ये 2 गुना में 1 माइनस 3, यानी कि 2 माइनस 3 थी, ये 2 में 3 जगह तो माइनस 1। जब x का मान 1 रखें तो y का मान हमारा माइनस 1 आया हुआ है। अब रखेंगे पुनः, हम कितना रख दे, x का मान 2 रख देते हैं। x बराबर ये 2 रखने पर x का मान जब 2 रखेंगे तो हमारा y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर ये 2 गुना 2 माइनस 3, तो 2 दूनी के 4 माइनस 4 में 3 जगह 1 हो जाएगा। ये हमारा जब x का मान हम 2 रखे हैं तो y का मान हमारा 1 आया हुआ है, ठीक है। अब इनको हम ग्राफ में निरूपण करते हैं। अब देखिए वो ये 5 नंबर का था ग्राफ, अब यहाँ पे हम 6 नंबर का बनाते हैं, 6 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए x एक्सिस और y एक्सिस हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या सब दिया हुआ है, 2 1 1 2 1 माइनस 1 2 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये तो हमारा तुरंत बन जाएगा, ये हमारा कम दूर में बन जाएगा। ये हो गया। और देखिए हमारा ये हो गया। चलिए अब देखिए बुआ, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा x डैश है, ये y एक्सिस है और ये हमारा y डैश है। अब देखिए इस साइड वाला सब प्लस में होगा तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6, इस साइड वाला सब माइनस में होगा, -1 -2 -3 और -4। इस साइड वाला सब प्लस में होगा, 1 2 3 4, ये हमारा 5 हो गया, ठीक है। और इस वाला सब माइनस में होगा, ये हमारा -1, ये -2, ये हमारा -3, ये -4 और ये -5 हो गया। ये हो गया। तो अब देखिए इनको निरूपण करिए। x बराबर 2 है तो y बराबर 1 है, x बराबर 2 y बराबर 1 यहाँ पे आएगा। अब देखिए x बराबर 1 है तो y बराबर 2 है, x बराबर 1 तो y बराबर 2, ये यहाँ पे आएगा। इनको जब आप इनको मिला दीजिए, इनको हमें मिला दिए हैं, ठीक है। ये इस तरीका से ये मिलेगा, ये हम मिला दिए हैं। अब देखिए नाम दे दीजिए, ए दे दीजिए। ये हमारा x बराबर क्या है 2 है और y बराबर 1 है, तो 2, 1, इनका नाम b दे दीजिए। x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, 1, 2 दे दीजिए, ठीक है। चलिए और समीकरण हम बाद में लिखते हैं। समीकरण हमारा कौन सा है, ये 3y बराबर 5 माइनस x, या फिर x बराबर ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। ये समीकरण हमारा है 3y इज इक्वल टू ये 5 माइनस में x। अब दूसरा हम देखिए, x बराबर 1 माइनस 1 है, x बराबर 1 y बराबर -1, x बराबर 1 y बराबर -1, ये यहाँ पे आएगा। अब देखिए x बराबर 2 है तो y बराबर 1 है, x बराबर 2 y बराबर 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इनको मिलाइए, इनको इनसे मिला दीजिए, इस तरीका से मिला दीजिए, ये मिला दीजिएगा। तो चलिए ये हम मिला दिए हैं, ध्यान से जो है वो देखिएगा। ये हमारा कौन सा समीकरण था, ये 2y बराबर y प्लस 3 दिया हुआ है, ये हमारा 2x बराबर ये y प्लस ये 3 दिया हुआ है। क्लियर। ये हमारा हो गया ए बी, इनका नाम c दे दीजिए। ये हमारा x बराबर 1 और y बराबर -1, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन गया, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 6 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये भी आधा घंटा करीब वीडियो बन गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इनका जो है ना 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे। देखिए वो अच्छा से बताते हैं तो जो है वो टाइम तो लगभे करेगा, ठीक है।
तो खैर जो है वो आप देख लीजिए, नहीं तो अपने से बना के जो है वो देखिएगा जो है वो बनता है या फिर नहीं बनता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।